morning. Let's today discuss about my next lecture, that is on the concept of Hadoop in the cloud computing. So let us discuss why we are moving on to the new concept of Hadoop. This is basically a elephant is shown on the right side. This means when we have to deal with a large, very big data set, very big size of data, then we are using this concept of Hadoop. सो अपाचे हडूप बेसिकली आपका एक फ्रेमवर्क है जिससे हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब हमें एक बहुत बड़ा लार्ज डेटा साइज का डेटा है उसको प्रोसेस करना है कंप्यूटर्स के अंदर और अक्रॉस क्लस्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स मींस एक तरीके से ग्रुपिंग ऑफ कंप्यूटर्स बना रखे हैं। उन ग्रुप्स को हम क्लस्टर्स बोलते हैं यूजिंग सिंपल प्रोग्रामिंग मॉडल। और इसका जो फाउंडेशन हुआ था अपाचे का 2011 में इसको डेवलप किया गया था। हडूप ने इसको डेवलप किया था अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ग्रुप ने, और इसको जो बेसिकली जावा लैंग्वेज में इसको डेवलप किया गया था। सो साइड में इसमें बना भी हुआ है, बिग डेटा लिखा भी हुआ है कि जब बहुत लार्ज स्केल वॉल्यूम ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा है और जब आपको उसको प्रोसेस करना है देन वी विल गो फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ योर हडूप प्रोसेसिंग थिंग। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है और बेसिकली डिजाइन फॉर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज स्केल डेटा। जो आपका लार्ज स्केल डेटा है क्लस्टर्स पर, उस पर अगर आपको प्रोसेस करना है तब आपके उसके लिए आपका हडूप है। और इसके जो क्रिएटर्स हैं ये आपके 2005 में क्रिएट हुआ था, डगलस कटिंग एंड माइक कैराफेला। ये दो आपके उसमें मैं बेसिकली इसके पीछे दो मेन ब्रेन्स थे, ठीक है। कटिंग नेम द प्रोग्राम आफ्टर हिज सन टॉय एलिफेंट। तो कटिंग जो ये डॉग कटिंग थे, इन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को किसके नाम पे रखा, जो उनका अपने बेटे का टॉय एलिफेंट था। ये इन दोनों ब्रेन्स की पिक्चर है जिन्होंने बेसिकली हडूप टेक्नोलॉजी डेवलप करने में एक मेजर रोल आपका प्ले किया था, ठीक है। फेमस हडूप यूजर्स बहुत सारी कंपनीज जो हैं आज के सिनेरियो में आपका हडूप कॉन्सेप्ट यूज कर रही हो कि एट द एंड बैकग्राउंड में आपका डेटा जो है इन कंपनीज में पर डे बहुत लार्ज स्केल पर जनरेट हो रहा है। फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, गूगल हुआ। आई एम नेमिंग दीज थ्री फ्यू कॉमन एग्जांपल्स, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, क्योंकि इनको क्या है कि बहुत टेराबाइट्स पेटाबाइट्स ऑफ डेटा पर डे जो है इनके बैकएंड में क्रिएट हो रहा है हर समय, ठीक है। तो बेसिकली इसकी एप्लीकेशन एरियाज क्या है, कहाँ पर आपका हडूप यूज होगा? ऐसे एरियाज जहाँ पर डेटा इंटेंसिव काम होना है, डेटा इंटेंसिव टेक्स्ट प्रोसेसिंग होनी है, असेंबली ऑफ लार्ज जीनोमिक डेटा जहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पर रिसर्च वर्क है, ग्राफ माइनिंग है, ठीक है, मशीन लर्निंग एंड डेटा माइनिंग होनी है, लार्ज स्केल नेटवर्क एनालिसिस वाला जो काम होना है। हु इज यूजिंग लिस्ट ऑफ फ्यू मोर कंपनीज जहाँ पे जो हडूप यूज कर रहे हैं। तो फिर कुछ फेमस फेसबुक और ट्विटर के अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको यूज कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस फेसबुक एंड ट्विटर, ये तो कॉमन है ही है, यू कैन कॉमनली नेम्ड एज याहू एंड अदर कॉमन एग्जांपल कैन बी योर अमेजॉन, ठीक है। तो जो ये कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कि हम अपने डेली लाइफ में डेली यूज में इनको यूज करते हैं, ठीक है। मोटिवेशन क्या आ रहा है? मोटिवेशन क्या है कि जो पहले हमारी लार्ज स्केल कंप्यूटिंग थी, लार्ज स्केल वाले काम जो आपकी कंप्यूटिंग थी उसमें लिमिटेशंस थी। जब आपको लार्ज स्केल डेटा प्रोसेस करना है तो वो उसका एक तो टाइम इफेक्टिव बहुत कम था, टाइम बहुत ज़्यादा लेता था। तो लार्ज स्केल कंप्यूटिंग में लिमिटेशंस आती थी। रिक्वायरमेंट जो है उनका एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच की हम उनको रिक्वायरमेंट थी कि रिक्वायरमेंट शुड हैव एन ऑल्टरनेट अप्रोच, ठीक है। हडूप एड्रेस दोस रिक्वायरमेंट्स। तो हडूप क्या कर रहा था कि जो भी लार्ज स्केल लेवल पर जो हमें डेटा प्रोसेस करना रहता था, जो भी लिमिटेशंस आती थी, तो अगर आप सिंपल लेमन टर्म्स में समझोगे कि लिमिटेशंस क्या रहती होंगी कि एक तो प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा लेगा, डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशन है तो कैलकुलेशन आपको प्रोसेसर्स की स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए और रैम का स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। अब आपके पास ऐसा क्या मैकेनिज्म हो जिससे कि आपके हार्डवेयर जो उसमें कंपोनेंट्स हैं वो अगर उस पर्टिकुलर कैपेसिटी के ना भी हों तो आप उसमें क्या ऐसा क्या टेक्नोलॉजी अप्लाई करके
आप उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोसेसिंग टाइम, रिजल्ट्स बहुत ही कम टाइम में आपका सारा काम हो जाए। तो अर्ली लार्ज स्केल कंप्यूटिंग क्या बोलता है कि हिस्टोरिकली कंप्यूटेशंस जो थी वो प्रोसेसर बाउंड थी, जो मैंने जस्ट अभी कहा कि प्रोसेसर की स्पीड के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता था कि आपका जो प्रोसेसर है वो पर यूनिट ऑफ टाइम कितने डेटा को प्रोसेस कर पा रहा है। डेटा वॉल्यूम हैव बीन रिलेटिवली स्मॉल। पहले क्या था कि जब तक आपका फेसबुक, ट्विटर, अमेजोन आज से मतलब 30 साल पहले, 35 साल पहले की बात करें तो डेटा वॉल्यूम जो हमें प्रोसेस करने रहते थे वो दे वर रिलेटिवली वेरी स्मॉल, बहुत कम डेटा जनरेट होता था। अब जब से सोशल मीडिया आ गया तब से तो डेली पर डे पता नहीं कितने पेटाबाइट्स और पेटाबाइट्स ऑफ डेटा जो है वो जनरेट हो रहा है। कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटेशंस वर परफॉर्म्ड ऑन द डेटा। कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटेशंस उसमें परफॉर्म होती थी। एडवांसेस इन धीरे धीरे ये एक ट्रेंड सोचा गया कि क्यों ना आप जैसे जैसे डेटा साइज बढ़ता जा रहा है तो वी शुड मेक सम एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजीज। हमको जो है टेक्नोलॉजीज में एडवांसमेंट्स की तरफ बढ़ना चाहिए। अबाउट अराउंड इम्प्रूविंग द पावर ऑफ अ सिंगल मशीन, जिनका फोकस क्या था कि एक सिंगल मशीन की पावर को हमें आगे इम्प्रूव करना है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को लेकर आए सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग के से पहले कि अलाउ डेवलपर्स टू यूज मल्टीपल मशीन्स फॉर अ सिंगल टास्क। मल्टीपल मशीन जो हैं इसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर अ सिंगल टास्क। प्रॉब्लम्स क्या थी? प्रोग्रामिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। अब एक मशीन यहाँ पे एक अमेरिका में इस तरीके से जैसे अब उनको सिंक्रोनाइज, अब इसमें सबसे जो पहला पॉइंट लिखा हुआ दैट इज सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन डेटा जब एक्सचेंज होगा तो फिर उनकी जो प्रोसेसिंग में सिंक्रोनाइजेशन एक समस्या थी। सिंक्रोनाइजिंग डेटा एक्सचेंजेस, मैनेजिंग फाइनाइट बैंडविड्थ, एक आपका यूरोप में है, एक कनाडा में है, इस तरीके से अब एक लिमिटेड बैंडविड्थ के साथ सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करते हुए, डेटा एक्सचेंज करते हुए सारा प्रोसेस करना। कंट्रोलिंग कंप्यूटेशंस को कंट्रोल करना जो है ये अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क था डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में। दीज वर द फ्यू चैलेंजेस। टिपिकली डिवाइडेड सारे जो डेटा स्टोरेज था, जो इसमें डेटा स्टोरेज पार्ट था उसको उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा, डेटा नोड्स एंड कंप्यूट नोड्स। ठीक है, दो पार्ट्स में सारे काम को इसको उन्होंने डिवाइड करा, डेटा नोड्स एंड कंप्यूट नोड्स। एट कंप्यूट टाइम डेटा इज कॉपीड टू द कंप्यूट नोड्स। जब कंप्यूटेशन हो रहा है तो सारे का सारा डेटा जो है वो उन्होंने एक कंप्यूट नोड में डाल दिया, फाइन फॉर रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि जब आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है तब आप इसको जो है इस काम को कर सकते हो। मॉडर्न सिस्टम जो है उनके साथ डेटा क्या उनके साथ क्या बात है कि उनके पास जो है वो डेटा ज्यादा है देन वाज गैदरिंग इन द पास्ट। मॉडर्न सिस्टम के पास जो है डेटा जो है वो आपका ज्यादा है। अब हाउ मच डेटा? टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स में डेटा जा रहा है पर डे। फेसबुक के पास डेटा कितना? 500 टेराबाइट पर डे। याहू ओवर 170 पेटाबाइट्स, ईवेस 6 पेटाबाइट्स। गेटिंग डेटा टू द प्रोसेसर बिकम द बोटलनेक। अब प्रोसेसर्स भैया इतना डेटा जब इकट्ठा हो गया तो प्रोसेसर्स का तो स्लो डाउन होना बनता ही बनता है। एक तरीके से सिंपल टर्म्स में प्रोसेसर्स वर ओवरलोडेड। ठीक है, अब बिग डेटा टर्म आई। बिग डेटा मतलब डेटा साइज जो है वो आपका बहुत बड़ा हो गया, हाथी के बराबर हो गया। बिग डेटा वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो कि अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कंपनीज जो है वो डे टू डे बेसिस पर क्रिएट कर रही है। टर्म यूज जो है वो पेटाबाइट और एक्साबाइट्स के टर्म्स में है। हाउ मच डेटा, हाउ मच टाइम इट वुड टेक एंड कॉस्ट टू लोड इनटू रिलेशनल डेटाबेस फॉर एनालिसिस, दैट मच डेटा। अब ये कह रहा है कि अगर हमारे पास पेटाबाइट्स और एक्साबाइट्स ऑफ डेटा में है और हम इसमें हमारा RDBMS जो हमारा ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट था, अगर उसको लगाएं तो पूरा का पूरा जो 170 पेटाबाइट्स और टेराबाइट्स डेटा है वो RDBMS पूरा सॉफ्टवेयर में लोड होने में कितना टाइम लेगा। और उसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट, जब आप सोच रहे हो कि जब कंप्यूट करने जाएगा तो कंप्यूटेशनल कॉस्ट मीन्स इन टर्म्स ऑफ पावर कंजप्शन मे बी वन। फेसबुक हैज 10 मिलियन फोटोज, 10 बिलियन तो फोटोज है, टेकिंग अप टू 1 पेटाबाइट्स ऑफ स्टोरेज। इतना तो डेटा जो है वो आपका फेसबुक के पास है। प्रॉब्लम क्या आ गई? प्रोसेसिंग द लार्ज, इतना अब रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम से इतना लार्ज डेटा को प्रोसेस करना
ये जो है एक तरीके से समस्या होती जाती है, क्योंकि जब तक आपका डेटा साइज कम था तब तक तो आपका आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट इट वाज वर्किंग फाइन, लेकिन जब डेटा साइज आपका ज्यादा हो गया दिस कॉन्सेप्ट वाज फेलिंग। ये कॉन्सेप्ट जो है इसका परफॉर्मेंस इसके थ्रू जो है वो इट वाज डिग्रेडिंग, इट वाज टेकिंग टू मच टाइम, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था, टू मच टाइम टू प्रोसेस डेटा, और जो कॉस्ट आ रही थी वो भी इट वाज इंक्रीजिंग, मैन पावर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, बिल कॉस्ट। ठीक है, अब हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। अब उन्होंने बोला कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें भाई, जब हमारे पास डेटा सेट साइज, डेटा का साइज बहुत ज्यादा हो गया। प्रॉब्लम में डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या आ गई। अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कुड बी वन सॉल्यूशन, लेकिन ऐसा नहीं कि इट वाज अ परफेक्ट सॉल्यूशन। ड्रॉबैक्स इसमें भी थे, ड्रॉबैक्स इसमें भी थे। इट वाज हार्डवेयर फेलियर, चांसेस ऑफ हार्डवेयर फेलियर वाज ऑलवेज देयर। आपने अलग अलग उस सिस्टम से डेटा प्रोसेस करा लिया, फिर बाद में उनको कंबाइन करना ताकि एक फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट बन पाए, इट वाज आल्सो ए प्रॉब्लम। डेटा फ्रॉम ऑल डेस्क हैव टू बी कंबाइंड टुगेदर, जो कि आपको आपके लिए एक मैसी लाइक सिचुएशन थी। ठीक है, अब एक नया सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट निकल कर आया, दैट वाज हडूप, जो कि पार्शियल फेलियर को सपोर्ट करेगा। मतलब कोई एक आधा सिस्टम फेल हो जाए तो भी आपका सिस्टम काम करेगा। मीन्स एक तरीके से आपका एक फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम डेवलप हुआ, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की कमियों को पार्शियली पूरा कर रहा था। फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम adapts well to reliability demand of distributed system supporting large scale computing model। ठीक है, क्योंकि हडूप हाईलाइट किया हुआ है मैंने इसमें। ठीक है, हडूप क्या कर रहा है, वो आपका पार्शियल फेलियर को सपोर्ट कर रहा है रादर देन कंप्लीट फेलियर। भाई कंप्लीट फेलियर को तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा, पार्शियली फेलियर हो रहा है, एक दो सिस्टम फेल हो रहे हैं, मेरे 150 में से 2-4 फेल हो रहे हैं, तो दैट कैन बी सपोर्टेड। ठीक है, सम कंपोनेंट्स फेल्स, उनका वर्कलोड जो है वो किसी दूसरे के पास आपका ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू सॉफ्टवेयर। स्केलेबल, हडूप कैन जो है वो आपका दे आर स्केलेबल इन नेचर। ठीक है, काम ज्यादा आ गया तो दूसरे सिस्टम्स ऐड ऑन हो जाएंगे क्लस्टर्स में, ताकि आपका डेटा वॉल्यूम जो है वो आपका दूसरे सिस्टम से लोड नहीं पड़ेगा और दूसरे जो एक्स्ट्रा सिस्टम्स है उनके पास लोड चला जाएगा। तो इसको उन्होंने बोला कि हडूप सिस्टम जो है दे आर स्केलेबल इन नेचर। ठीक है, हडूप के पास दो मेन कंपोनेंट्स है जिससे ये अपना काम करता है। एक तो इसका फाइल सिस्टम और इसका डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क एंड इसका का जो मैप फ्रेमवर्क एंड मैप प्रोड्यूस, दो कंपोनेंट्स में हडूप को जो है इन्होंने हडूप सिस्टम के अंदर इसको डिवाइड करा। कोर पार्ट क्या है, कोर पार्ट वाज टू डिस्ट्रीब्यूट द डेटा एज इट वाज इनिशियली स्टोर्ड। जो आपका डेटा आपके पास है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। हर एक नोड क्या करेगा, हर एक नोड जो है वो अपना कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगा ऑन द डेटा इट स्टोर, जो भी डेटा इसके पास है, मूविंग दैट डेटा फर्दर, आगे उस डेटा पर्टिकुलर को उसको वो फर्दर मूव ऑन करेगा। हाई लेवल ओवरव्यू क्या है, डेटा जो है वो आपका लोडेड हुआ है सिस्टम्स में, उसको ये ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। टिपिकली 64 मेगाबाइट्स और 128 मेगाबाइट्स के ब्लॉक्स बनाते हैं, डिवाइडेड इनटू टू फेस। बेसिकली जो टास्क है उसको दो फेस में डिवाइड करते हैं, मैप और रिड्यूस। डन ऑन स्मॉल पोर्शन ऑफ डेटा, मैप करा वेयर डेटा इज स्टोर्ड। रिड्यूस टास्क विच कंबाइन डेटा टू प्रोड्यूस फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो मैप क्या कर रहा है, मैप टास्क विच आर डन ऑन स्मॉल पोर्शन डेटा वेयर डेटा इज स्टोर्ड। मैपिंग करा पहले डेटा की, फिर बाद में डेटा को सारे को कंबाइन कर दिया, कंबाइन डेटा टू प्रोड्यूस द फाइनल डेटा। मास्टर प्रोग्राम जो है वो ये सारे काम करता है, एलोकेट्स वर्क्स टू इंडिविजुअल नोड्स। फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम, इसको हमने माना कि ये जो है हमारा एक फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम है। ठीक है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल्स, एचडीएफएस क्या है बेसिकली, जो ये एचडीएफएस की बात कर रहा है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, हायरार्किकल फाइल कॉन्सेप्ट को यूज करता है, नेम स्पेस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है, राइट वंस रीड मेनी एक्सेस मॉडल पे काम करता है, और ये नेटवर्क टोपोलॉजी का से अवेयर होता है कि कौन सी टोपोलॉजी जो है हम हडूप फाइल सिस्टम में यूज कर रहे हैं। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा ऑन क्लस्टर, तो ओवर बेसिकली क्लस्टर्स में आप डेटा किस तरीके से स्टोर करोगे, हडूप उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। आपके डेटा फाइल्स को ये स्प्लिट करता है, आपके ये डेटा फाइल्स को ये स्प्लिट कर देता है अक्रॉस नेटवर्क्स, अक्रॉस नोड्स इन द क्लस्टर्स। ठीक है,
हर एक ब्लॉक जो है वो आपका रेप्लिकेट हो जाता है मल्टीपल टाइम्स, हर एक ब्लॉक जो है वो आपका रेप्लिकेट होता है, और सारी जो इसकी प्रोग्रामिंग हुई है वो जावा लैंग्वेज में हुई है, ठीक है, बेस्ड ऑन गूगल फाइल सिस्टम GFS, ठीक है। रिडंडेंट स्टोरेज प्रोवाइड करता है फॉर मासिव अमाउंट्स ऑफ डेटा, ठीक है, तो रिडंडेंट स्टोरेज प्रोवाइड करता है मासिव अमाउंट ऑफ डेटा के लिए, ठीक है। वर्क्स बेस्ट विद स्मॉल नंबर ऑफ फाइल्स, अगर नंबर ऑफ फाइल्स कम है तो उनके लिए तो बेस्ट काम करता है। और स्मॉल नंबर ऑफ फाइल्स को क्या बोल रहा है कि मिलियन से लेके बिलियन नंबर ऑफ फाइल्स तक, मतलब 100 MB फाइल्स तक अगर है तब तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। फाइल्स आर राइट वंस, ऑप्टिमाइज फॉर स्ट्रीमिंग लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल।